हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अंटेरिया यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार। मैं आपको आज शाहजहाँ के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। कल के वीडियो में मैंने जहांगीर के बारे में अच्छे से पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार अच्छे तरीके से मैं शाहजहाँ के बारे में अच्छे से पढ़ूंगा। शाहजहाँ के बारे में सबसे पहले उनका परिचय देखेंगे, उसके बाद उनकी प्रारंभिक जीवन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम प्रारंभिक विद्रोह देखेंगे, इसके बाद हम उनकी दक्षिण अभियान देखेंगे, इसके बाद हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। इसको हम दो वीडियो लाएंगे। पहले वीडियो में इतना लाया हूं, उसके बाद मैं कल के वीडियो में उसको पूरा करेंगे। अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से लिखेंगे और रटेंगे। चलिए देखेंगे कैसे हम इतिहास शाहजहाँ के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं। देखिएगा, इनका सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले परिचय देखेंगे, इनका परिचय कैसा है। और ये देखेंगे शाहजहाँ का जो शासन था कब से कब था। कभी कहीं कहीं आपको 1628 1627 से 1658 ईस्वी तक है। कहीं कहीं आपको दे देता है 1628 से 1658 दे देता है। किंतु हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमको या 1627 से या 1658 लिखा रहेगा। 1628 से कुछ लोग कहीं कहीं आप देखे होंगे कि 28 लिखा रहेगा और कहीं कहीं देखेंगे आप 27 लिखा रहेगा। इसलिए हमको इन चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 27 या 28 लगभग मान लेंगे। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इनका परिचय देखेंगे, शाहजहाँ का परिचय देखेंगे। शाहजहाँ का परिचय में सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे। इनका जन्म देखिए, इनका जन्म 5 जनवरी 1592 होता है। कब होता है इनका जन्म? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में होता है। और इनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। क्या था? खुर्रम। खुर्रम इनका बचपन का नाम था। और शाहजहाँ की उपाधि, इनको जब शाहजहाँ की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो इनकी उपाधि मिली थी, शाहजहाँ की जो उपाधि दिया गया था, ये जहांगीर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा इनको शाहजहाँ की उपाधि दिया जाता है। और इनका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम इनका बचपन का नाम है। अब देखिए, इनका राजाभिषेक 14 फरवरी 1628 में होता है। कब होता है? 14 फरवरी 1628 ईस्वी में होता है। अब देखिए, जब इनका राजा अभिषेक हो रहा था, तब उस समय इनको उपाधि क्या क्या मिली थी? देखिएगा, देखिए इनकी उपाधि अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए साहनी, इनको उपाधि मिली थी। तब जाके इन्होंने राजगद्दी पाई थी। सबसे पहले ये इतना बड़ा पूछता नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग कहीं पूछ लेता है। तो इतने बड़े में सबसे पहले हम इतने में सबसे पहले हम क्या याद करेंगे? किरण ए साहनी याद करेंगे। और इसी से देख के हम ऑप्शन को लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे ऑप्शन को? कि जो सबसे बड़ा रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा है अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए साहनी। इनको इतना बड़ा उपाधि मिलने के बाद तब जाके इनका राजा अभिषेक होता है। राजा अभिषेक कब होता है? 14 फरवरी 1628 में होता है। अब इनकी देखिए पत्नी, इनकी पत्नी क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम था। यह किसकी पुत्री थी? आसम खां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? आसम खां की पुत्री थी। अब देखिए, इनके पुत्र कौन कौन थे? किसके पुत्र? शाहजहाँ के पुत्र और पुत्री देखेंगे। देखिए, इनके पुत्र, पहला पुत्र जो हुआ था दारा सिको था। सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिको। और सबसे बड़ी पुत्री कौन थी? जहां आरा थी। उसके बाद हुए थे औरंगजेब। कौन हुआ था? औरंगजेब हुआ था। उसके बाद मुराद बख्श हुआ। उसके बाद कौन हुआ? शाह सुजा हुआ। कौन हुआ? शाह सुजा हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि शाहजहाँ पुत्री में देखेंगे जहां आरा, इसके बाद रोशन आरा, इसके बाद देखेंगे गोहन आरा। इनकी पुत्रियां थी। इनकी पुत्रियां 3 थी। और पुत्र कितने थे? 1 2 3 4 इनको पुत्र थे। अब इनको देखेंगे हम, इनकी प्रारंभिक जीवन देखेंगे।
शाहजहां की हम प्रारंभिक जीवन देखें, प्रारंभिक जीवन देखें, बादशाह बनने के बाद, बादशाह बनने के पहले मेवाड़ और अहमदनगर को जीत लिया था। बादशाह बनने के पहले मेवाड़ को, अहमदनगर को जीता था। उस समय जहांगीर के साथ साथ इन्होंने युद्ध का नेतृत्व करते थे और इसके बाद मेवाड़ और अहमदनगर को जीत लिया था। अब देखिए 1623 में विद्रोह, परंतु बाद में माफी मांगी जाती है। शाहजहां और जहांगीर के दोनों के बीच में एक विद्रोह होता है। वो कब होता है? 1623 ईस्वी में विद्रोह होता है, किंतु कुछ टाइम के चलने के बाद जहांगीर ने शाहजहां से माफी मांग लेता है, तो अब विद्रोह रुक जाता है। कब हुआ था? 1623 ईस्वी में। देखिए आगे, जहांगीर की मृत्यु के बाद, जब जहांगीर मर जाता है, उसके बाद दरबारियों ने खुसरो देखिए जहांगीर के दरबारियों के खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को बादशाह बना देता है, बादशाह बना देता है। और दूसरी ओर शहरयार ने खुद को बादशाह घोषित कर देता है। अब आगे देखेंगे, शाहजहां के कहने पर, जब शाहजहां के कहने पर आसफ खान ने सभी मंत्रियों और जो दरबारी रहते थे उनकी हत्या करवा देता है, जो उत्तराधिकारी थे और राजकुमार जो थे उनकी हत्या करा देता है। कौन हत्या कर देता है? आसफ खां। आसफ खां का मतलब किसको बनाना चाहता था? वो अपने दामाद शाहजहां को बनाना चाहता था मंत्री। अब देखिए शाहजहां का आगरा में अभिषेक हुआ। कहाँ हुआ? आगरा में। देखिएगा शाहजहां का आगरा में राजा अभिषेक होता है और उसके बाद आसफ खां को 7000 जात और सवार के साथ वजीर पद दिया जाता है। कौन कौन सा पद? 7000 जात और सवार के साथ वजीर का पद दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आसफ खां को दिया जाता है। आसफ खां कौन था? यह शाहजहां का, मतलब शाहजहां, इनकी जो बेटी थी उनसे विवाह हुआ था शाहजहां का। अब देखिए उनकी प्रारंभिक विद्रोह देखेंगे। प्रारंभिक विद्रोह में सबसे पहले बुंदेलखंड को इन्होंने जीता था। बुंदेलखंड का विद्रोह देखेंगे। सबसे पहले बुंदेलखंड का विद्रोह देखेंगे कि 1628 से 1635 ईस्वी में, 1628 से 1635 में, उसमें वहां के राजा थे शासक जुझार सिंह द्वारा लड़े थे और बुंदेलखंड को जीते थे। उस समय वहां के राजा कौन थे? शासक जुझार सिंह द्वारा। अब देखेंगे दूसरा, खानजहां लोधी द्वारा जब वहां के राजा थे तब कब लड़े थे? 1628 और 31 के बीच में लड़ा गया था। वहां के राजा थे अफगान सरदार। कौन था? अफगान के सरदार थे। 1631 में उनकी हत्या कर देता है और खानजहां लोधी द्वारा जीत लिया जाता है। अब देखिए पुर्तगाली की उदारता 1632 में होता है। जब पुर्तगाली आते हैं तो जितने भारतीय मुगल थे या और सब थे, वहां की मतलब भारतीय महिलाओं को अपनी ईसाई धर्म को अपना के उनसे शादी कर लेते थे। यही कुछ न कुछ मतलब करते, मारते थे, काटते थे। वही देखिए यहाँ पे लिखा है, पुर्तगालियों की उदारता यही थी कि 1632 में, जब 1632 में हुगली पर अधिकार होता है तो इन दोनों के बीच, मुगल और पुर्तगाली के बीच संघर्ष चलता है। वहां पर मुगल जीतते हैं और पुर्तगालियों को मतलब एक संध हो जाती है, पुर्तगाली मान भी जाते हैं और मतलब जो वहां की मतलब मार काट होती थी उसको रोकना पड़ा। अब देखिए सिख गुरु हरगोविंद के बीच में मुगल से खटपट हो जाती है। खटपट किस लिए होती है? जब शाहजहां शिकार करने के लिए जंगल में जाता है तो उसका बाज हरगोविंद सिख के पास चला आता है और हरगोविंद उसी के मतलब दोनों बीच में मतलब उस बाज के लिए झगड़ा हो जाती है, इसलिए दोनों के बीच में खटमट हो जाता है और कुछ टाइम के लिए संघर्ष चलता है। संघर्ष चलने के बाद तब हरगोविंद की मतलब मार दिया जाता है शाहजहां के द्वारा। अब देखिए निरंतर छटपुट संघर्ष चलता रहता है और देखिएगा साम्राज्य का उनका विस्तार देखेंगे। शाहजहां का साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे उन्होंने विस्तार किया था। विस्तार एक था, पहले देखेंगे दक्षिण का अभियान। कहाँ का देखेंगे? दक्षिण का अभियान देखेंगे।
सबसे पहले उसमें अहमदनगर को जो 1629 और 36 में जीत लिया गया था। 1636 और 29 में बहुत संघर्ष, मतलब 7 साल संघर्ष के बाद जब मुगल ने जीत लिया अहमदनगर को। और उसके बाद तब दूसरा जो हुआ था विस्तार गोलकुंडा में, गोलकुंडा को जीता था। कब जीता था? 1636 में ही में मुगलों को संधि हो जाती है, मुगल के द्वारा, मतलब मुगलों को बात मान लिया जाता है और उस संधि को मान लिया जाता है, रोक लिया जाता है। अब तीसरा देखिएगा बीजापुर। बीजापुर कब हुआ था? 1636 में भी हुआ था और मुगलों से संधि हो जाती है। जब मुगलों से संधि हो जाती है, बातचीत खत्म हो जाती है, उनकी मुगलों की बात मान ली जाती है और मुगलों के द्वारा मतलब शासन होने लगता है। और यहाँ की जो बीजापुर के जो शासक रहते हैं, वहाँ के यहाँ के मंत्री, 2 मंत्री मुगल में भेज दिए जाते हैं और मतलब उनकी साम्राज्य विस्तार होने लगती है। अब देखिए एक नोट्स, मैं आपको दो नोट्स ले आया, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रटिएगा। रटने का सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट ही लिखा है, फालतू कोई चीज मैं लिखाया नहीं हूँ। और अच्छे से एक एक टॉपिक अगर पढ़ेंगे, ये पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है, फालतू मैंने क्वेश्चन कराया ही नहीं है कि जो इसमें मतलब फालतू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि फंसेगा कि नहीं फंसेगा। इसमें जितना मैंने पढ़ाया हूँ एकदम अच्छे से टॉपिक को क्लियर किया हूँ, हर क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए नोट्स मैं बता रहा हूँ, नोट्स जो है औरंगजेब जब 1636 से 1644 तथा 1652 से 58 तक दक्कन का सूबेदार था। कहाँ का? दक्कन का सूबेदार था और गोलकुंडा का वजीर था, सूबेदार रहा। देखिए औरंगजेब 1636 और 44 तथा 1652 और 58 तक दक्कन का सूबेदार रहा। और देखिए अब दूसरा नोट्स देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीर जुमला मोहम्मद मोहम्मद शहीद ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा उपहार में दे देता है। शाहजहां को कोहिनूर का हीरा कब उपहार देता है? देख लीजिएगा। मीर जुमला, इनका नाम था मोहम्मद शहीद था, ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा उपहार में दिया। कब दिया? गोलकुंडा वजीर के युद्ध में दे देता है। अब देखिए कंधार को देखेंगे। सदैव मुगलों एवं ईरान कौन थे? फारसी थे। क्या थे? फारसी थे कि बीच संघर्ष का कारण रहा, हमेशा रहा था। और 1622 ईस्वी में फारस ने जीता था। कौन? कंधार को जीत लेता है फारस। कब जीत लेता है? 1622 ईस्वी में जीत लेता है और 1628 में कंधार मुगलों द्वारा अधीन हो जाता है और अधीन हो गया। और फिर 1648 में पुनः फारस के अधीन हो जाता है। और उसके बाद हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु को हम कल के वीडियो में पूरा कवर करेंगे और उनकी मृत्यु का, कैसे उनकी मृत्यु होता है, उसके बाद उस साम्राज्य का, मुगल का साम्राज्य अगला कौन बनता है, अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार जो मैंने आपको पढ़ाया है, कोई फालतू ऐसा चीज नहीं है कि मैंने आपको चूतिया बनाने वाला काम किया हो। इसमें सीधा मैं क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन के दृष्टि से, टेस्ट की दृष्टि के क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए मैं इस टाइप को मैं आपको ऐसा मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही शेष, कल की वीडियो में इसको हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वाले वीडियो में जो अगला जो शासक रहेगा मुगल का, उसके बारे में अच्छे से डिटेल से हम जानेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही शेष। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज और दोस्तों को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही शेष।